दिस इज तन्मय एंड यू आर वाचिंग स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ। तो गाइस देखिए, आज हम लोगों को एक लास्ट में ट्रेड मिला था ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास। देखो, ये जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे, मैं स्क्रीन के सामने था नहीं, तो उसी के लिए देखो बिल्कुल 12 बजे के पहले पहले हम लोगों ने कोई यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं लिया। और आप लोगों को आई थिंक आप लोगों ने भी नहीं लिए होंगे, लेकिन देखो 2 बजे के आसपास आपको एक ब्रेकआउट यहाँ पे थर्ड टाइम टेस्ट पे एक ब्रेकआउट मिला था, जो कि एक ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिला था। देखो, मैं आप लोगों के साथ ये वाला ब्रेकआउट शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने था नहीं, तो थोड़ा सा टाइम की वजह से मतलब नहीं हो पाया। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पे सही से एंट्री किए होंगे, या फिर आप लोगों को पता चला था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है। और कैमरिला के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरिला के ऊपर आज हम लोगों को ट्रेड मिला था। देखो, जितने लोग यहाँ पे R3 पे एंट्री लिए थे, ये जो पॉइंट था ना, मैं आपको बताया था कि अगर सुबह आपको एंट्री लेना है तो 4 से 5 मैक्सिमम कैंडल के बीच में यहाँ पे नेगेटिव बनना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत सारे कैंडल के बाद ये बना था। तो कहीं न कहीं हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे वीकनेस था, क्योंकि ये बहुत सारे कैंडल के बाद यहाँ पे बाय ट्राई करने के बाद फिर नीचे आ रहा था, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। और एक था कि हम लोग 1 बजे के बाद मतलब 12:55 के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। ये जो कैंडल आपको दिखेगा, ये 12:55 वाला कैंडल था। उसके बाद देखो धीरे-धीरे करके प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो कहीं न कहीं उतना खास हम लोगों को नेगेटिव कैंडल देखा मतलब मिला नहीं, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना था, बट इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, राइट? तो धीरे-धीरे करके प्राइस ऊपर की तरफ गया। फिर अगर देखोगे, एक हम लोगों का जो और एक स्ट्रैटेजी है कैमरिला R4 का ब्रेकआउट, तो यहाँ पे देखो एक R4 में ऊपर गया, फिर नीचे आके जब इसी पॉइंट से ब्रेकआउट कर रहा था, तो मैं आपको दिया था ट्रेंड मतलब इसको एंट्री करने के लिए, बट क्या हुआ कि यहाँ पे टाइम ऑलमोस्ट 3 बजने वाला था, तो मैं उसी के लिए सेफर साइड आप लोगों को मैं मना कर दिया था कि आप लोग एंट्री मत करो। जो भी था मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था। तो देखो, हाँ, मैं जब आप लोगों को ट्रेड देता हूँ तो मेरा मन में यही रहता है कि आप लोगों का लॉसेस ना हो जाए, या फिर क्योंकि मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं मेरे, मैं जो ट्रेड देता हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि अगर मैं ट्रेड दे रहा हूँ तो थोड़ा सा सेफर साइड देने का कोशिश करता हूँ। देखो, आपका प्रॉफिट लॉस तो कब मतलब पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, राइट? कभी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मतलब कभी लॉसेस होगा, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट को, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मनी मैनेजमेंट है। मतलब आपका पोजीशन साइजिंग है, उसके ऊपर आप जितना ध्यान दोगे उतना ही आप सक्सेसफुल धीरे धीरे हो जाओगे। तो देखो, हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेड मिला था जो कि मैंने भी नहीं कर पाया, और आई थिंक आप लोगों ने अगर यहाँ इसको कैच किया तो बहुत सही है। लेकिन ये पॉइंट पे मैं आप लोगों को एंट्री नहीं मतलब दिया था, बट आप लोगों को मना कर दिया। लेकिन फिर भी अगर देखोगे, ये प्राइस जब ऊपर की तरफ गया था ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट के आसपास मोमेंटम गया था, क्योंकि मैं आपको दिया था 626 के ऊपर एंट्री करने के लिए, ऑलमोस्ट 670 680 ऐसा ऊपर की तरफ निकल गया था। लेकिन आप लोगों ने शायद एंट्री नहीं की है, तो थोड़ा सा मैं अपना पोजीशन या फिर मतलब अपना दिखा देता हूँ। और देखो गाइज, इसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो भी अपडेट था, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था। टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ, सेम जो मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है सही ना, तो वैसे ही सेम स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे भी आके आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ में आपको बताता गया था कि कहाँ पे एंट्री किया था, कहाँ पे नहीं। तो चलो मैं आपको अपना पोजीशन दिखाता हूँ। तो वैसे देखो, मैं अपना पोजीशन दिखाता हूँ। तो देखो, मैं पहले आपको बता देता हूँ, मैं आपको सेफर साइड के लिए मैं आपको बताया था कि 3 बजे के मतलब आप मतलब एंट्री मत करो, क्योंकि मेरे को ये प्लान रहता है कि आप लोगों को जो ट्रेड दे रहा हूँ उसमें लॉसेस ना हो जाए, राइट? अब देखो, जो मैं ट्रेड लेता हूँ डेफिनेटली वही सेम ट्रेड आपको देता हूँ। और क्या है कि मैं अपना जो ट्रेड लेता हूँ वो मैं मतलब अपना रिस्क मेंटेन करके मेरे को लगता है कि हाँ, इतना लॉसेस में ले सकता हूँ, तो उसी के बाद ही मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे अगर देखोगे पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा कि यहाँ पे 6000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा होगा। बट ये जो अगर देखोगे ना, देखो यहाँ पे आपको 39,000 का पी दिख रहा है ना, ये मैंने काल लेके गया था। आप लोगों को पता पता है ना कि मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे सुबह सुबह अगर बताऊँ तो ऑलमोस्ट 7000 के आसपास प्रॉफिट चला गया था। आई थिंक आप लोगों को शायद दिखाया था मैंने, या फिर पता नहीं। लेकिन ये हाँ, 7000 के आसपास चला गया था ऑलमोस्ट। बट उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपका मतलब प्राइस फिर से रिवर्सल लिया, तो कहीं ना कहीं मेरा इतना मैं एटलीस्ट इतने में मतलब एग्जिट करके निकल गया। फिर क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे 3 बजे के आसपास में आपको ट्रेड दिया था, तो ए पॉइंट पे मैंने दिया था ऑलमोस्ट, इसको मैंने दिया था आपको 39,000 का सी मैंने दिया था। और यहाँ पे 626 के ऊपर एंट्री लेने के लिए बताया था। और देखो, पहली बार मेरा भी एंट्री नहीं हुआ था, राइट? फिर जब क्या हुआ कि 3 बजे के बाद एक रिवर्सल आना शुरू किया, तो मेरे को लगा कि हाँ, अब प्राइस में एक ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो ज़्यादा 626 तक वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हो रहा है मतलब ट्राइंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट होगा वो 612 615 के आसपास हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंट्री किया था। और देखो, मोमेंटम सही था, और हाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे 692 आप देख रहे हो ना। तो अगर आप लोग एंट्री करते तो आप लोग को एटलीस्ट प्रॉफिट तो होता, यहाँ पे लॉसेस नहीं होता। फिर मैं और एक यहाँ पे एंट्री किया हूँ, दो दो यहाँ पे सी लेके गया हूँ। और ये मैं क्यों नेक्स्ट वीक का लिया हूँ, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से एक मोमेंटम वीक में हो सकता है।
तो कल एक्सपायरी है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे मैं अगर इस वीक कर लूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा-सा टाइम डीके का भी मतलब दिक्कत है, तो उसी के लिए मैंने नेक्स्ट वीक कर लिया और यहाँ पे 3900 का मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इस वीक का मैं कॉल ऑप्शन लेके मतलब गया हूँ। लेकिन एट द मनी पे अभी है, या पे थोड़ा-सा स्लाइटली इन द मनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइज़, ये जो मैंने ट्रेड लिया हूँ, ये आप लोगों को दिया था ये वाला ट्रेड, बट मैं एट द एंड में आप लोगों को नहीं ना बोल देता, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि आप लोगों का यहाँ पे लॉसेस ना हो जाए, आप लोग सही से ट्रेड करो। मैं जो लिया हूँ, मैं ये अपने मतलब मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही लिया हूँ। तो हो सकता है प्रॉफिट हो जाए या फिर लॉसेस हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से लिया हूँ। और ये भी ट्रेड मैं आप लोगों को दिखाया था, ये भी ट्रेड मैं आप लोगों को आज बोला था। तो चलो काल के लिए हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं। तो ये देखो, काल के लिए ट्रेड मैं इसको लेके क्यों जा रहा हूँ, इसका मैं थोड़ा-सा रीज़न बता देता हूँ। पहले तो मैं इसको 1 डे से इसको डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। तो देखो, निफ्टी का अगर चार्ट पैटर्न देखोगे, प्राइस को अगर फॉल करना था तो कहीं न कहीं इसको इसी पॉइंट से ही मतलब फॉल कर देना चाहिए था। इतना बड़ा जो नेगेटिव कैंडल बनाया था, इसके नीचे आ जाना चाहिए था, मतलब एटलीस्ट इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए था। बट ये है, कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके प्राइस ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर सकता है और एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर सकता है मेरे हिसाब से। और 2-4 चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलो पहले हम लोग वॉच लिस्ट में चलते हैं। निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी हम लोग लगा देते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी में अभी अगर देखोगे ना, काल का जितना भी फॉल था, ये देखोगे ना, काल का जितना भी फॉल था, प्राइस अगर देखोगे, काल निफ्टी इतना फॉल किया, बट बैंक निफ्टी गिरा तो था लास्ट में, लेकिन इतना ज़्यादा गिरा नहीं था। और आज देखो, जितना फॉल काल हुआ था, आज देखो उतना ही कवर कर चुका है। और आप देख रहे हो ना कि कितना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से एक ही जगह पे मतलब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और कहीं न कहीं एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट भी होते हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि ऊपर की तरफ या फिर चांसेस नीचे की तरफ कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ ये लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। और देखो, ऑलमोस्ट ये जो नेगेटिव कैंडल था, इसको ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुका है, राइट? ऑलमोस्ट उसके हाई के आसपास है। तो चांसेस यही है कि ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता है। और मेरे पास यहाँ पे वीकली के लिए मैंने रखा हूँ ट्रेड। अब देखते हैं कल जो ऑप्शन मतलब इस वीक के लिए जो मैंने रखा 38,900 का, वो मैंने तो एग्जिट कर दूंगा, राइट? कल ही एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट वीक का मैंने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखता हूँ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी मतलब एक ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे। तो देखते हैं। और देखो, यहाँ पे अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ और दो तीन चीज़ें जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अभी अगर देखोगे, हैंग सेंग को देखोगे, जो चाइना का है, मतलब अपना शंघाई का है। तो यहाँ पे देखोगे कंटिन्यू 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे नेगेटिव कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए देखने के लिए मिला, जो कि 5 से ये कहीं ना कहीं रिवर्सल तो लेने वाला है, राइट? मतलब एक भी अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी प्राइस ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, तो ये अगर थोड़ा सा ग्रीन बनेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो निफ्टी बैंक निफ्टी है, उसमें भी एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। चलो अपना इस नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसको बैक करते हैं। तो हांगकांग के बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अ, चलो इसको कहाँ है, बैक करता हूँ, वॉच लिस्ट में चलता हूँ। हाँ, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जर्मनी का डैक्स में भी दिखाऊंगा। तो देखो, जर्मनी का डैक्स में देखोगे प्राइस ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के आसपास है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रीन कैंडल कंटिन्यू होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, जो कि प्राइस एक थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। देखो, कुछ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्यू में कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर की तरफ निकलने का कोशिश कर सकता है। सबसे जो मेन चीज़ है, मैं आपको डाउ जोन्स दिखाऊंगा। देखो, डाउ जोन्स बिल्कुल क्रिटिकल लेवल पे है, क्योंकि देखो, प्राइस ऊपर से फॉल किया, ए पॉइंट पे प्राइस कहीं ना कहीं फिर से क्विक मतलब मोमेंटम दिया, और प्राइस देखो फिर से फॉल करने के बाद इसी पॉइंट के आसपास एक इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न क्रिएट किया है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ फॉल कर सकते हैं। अगर आज ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा तो फिर से 29,600 के ऊपर जाके एक क्लोजिंग देने का कोशिश करेगा, ताकि इसके पास एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने का चांसेस मिल जाए। लेकिन देखो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी हो सकते हैं मार्केट में, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकता है, राइट? तो ये अगर इसका नीचे लो ब्रेक करता है तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो आज गैप अप ओपन होके ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और आपको यहाँ पे मतलब एक धीरे धीरे करके डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन करने का कोशिश करेगा, जो कि हम लोग का निफ्टी बैंक निफ्टी में एक हेल्प होते हुए हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। फिर आपको मैं एच डी एफ सी बैंक को दिखाता हूँ। तो एच डी एफ सी बैंक भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर एक्सिस बैंक देखोगे तो एक्सिस बैंक में आपको एक ट्रेंड मतलब एक एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये तो एक्सिस बैंक का चार्ट है नहीं। फिर लगाना पड़ेगा एक्सिस बैंक का चार्ट, बट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस का, थोड़ा सा देख लेते हैं। रिलायंस में भी उतना खास तो मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बजाज फाइनेंस को देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस में भी एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। देखो, हैमर पैटर्न क्रिएट किया है, जो कि एक मोमेंटम दे सकता है, जो कि निफ्टी को एक ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प करेगा। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आईसीआईसी बैंक का। तो देखो, आईसीआईसी बैंक भी देख देख रहे हो ना। आईसीआईसी बैंक भी बिल्कुल एक एक देखो, ये सपोर्ट लेवल के आसपास हैमर क्रिएट करने का मतलब है ये कि प्राइस ऊपर की तरफ
मतलब पुश कर सकते हैं। देखो कुछ भी हो सकता है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मेरे पास मैं और एक चीज़ बताता हूँ मैं क्यों इसको होल्ड करके लेके गया हूँ, क्योंकि देखो मैं होल्ड तब नहीं करता हूँ, मेरे पास अगर नेगेटिव पोजीशन होता है तो मैं होल्ड नहीं करता हूँ। मेरे पास पॉजिटिव प्राइस मतलब पॉजिटिव है, मेरा मतलब पोर्टफोलियो में यहाँ पे पॉजिटिव ग्रीन दिखा रहा है, तो उसी के लिए मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ। अगर प्राइस में देखो कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा? मेरा यहाँ पे जो 5000 6000 का प्रॉफिट है, ये 6000 से यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में मैं निकल जाऊँगा, राइट? यही हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि देखो 6000 यहाँ पे नेगेटिव होने के लिए मेरे को कितना ऑलरेडी 100 पॉइंट का नेगेटिव डाउनफॉल होना पड़ेगा, मतलब निफ्टी में 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 200 डाउनफॉल होगा, तब जाके ये 100 पॉइंट जाएगा, राइट? तो कहीं न कहीं मेरे पास अभी एज है, प्रॉफिट है, तो उसी के लिए मैं इसको होल्ड करके लेके गया हूँ। और देखो ये जो अगर नेगेटिव होता है तो मेरा प्रॉफिट से जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट होगा, राइट? तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे एंट्री किया हूँ। देखो बहुत सारे रीजन था, मैं आपको बताया कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ मूव कर सकता है थोड़ा सा, और अपना निफ्टी बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक सारे मोमेंटम देने का कोशिश कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस, राइट? तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया हूँ, और एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो गाइज ये अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हूँ, तो उसमें भी आकर जुड़ सकते हो। थैंक यू गाइस वीडियोस देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ, तो थैंक यू।